हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द्रोणास का करंट अफेयर्स ऑनलाइन क्लास में सबको स्वागत है। द फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल ट्रेन स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर स्ट्रैंडेड माइग्रेंट लेबर। माइग्रेंट लेबर का अपने घर पहुंचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च किया है? ऑप्शन सी, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको आंसर। ऑप्शन बी, Shramik Special is the train which launched by government to stranded the migrant labor. Clear? Next questions देखिए. Which national has successfully isolated coronavirus antibody breakthrough and development? This is also very important questions. coronavirus से updated रहना है. Clear? तो कौन सा देश है जिसने ये सक्सेसफुली अपग्रेड किया है? इसका आंसर होगा इजराइल. इजराइल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में देखिए, इजराइल दिखा है। ओके, इजराइल का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है ये भी पूछ सकता है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू। ओके, प्राइम मिनिस्टर याद है आपको, बेंजामिन है, इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, यहाँ का पार्लियामेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। ओके, इज द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल। क्लियर? इजराइल इंडिपेंडेंस कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1948 में इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च by which of the following organizations? एक समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च किया है रिसेंटली। इसका आंसर होगा इंडियन नेवी। ओके, करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी। क्लियर? इंडियन नेवी डे कब है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नवंबर हम लोग क्या मनाएंगे? इंडियन नेवी डे। एडमिरल कौन है इंडियन नेवी का? करमबीर सिंह। ओके, इंडियन नेवी का एडमिरल कौन है? करमबीर सिंह। ओके, और इंडियन नेवी ने जो मोस्टली मालदीव से इंडियंस को वापस घर लाने के लिए ये स्पेशल एक शिप चलाया था, ठीक है, एक वो इंडियन नेवी ने चलाया था, ऑपरेशन सेतु। और ये मालदीव्स से इंडिया में लाना था। मालदीव्स का कैपिटल याद है? मालदीव्स का कैपिटल होगा MALE। और मालदीव्स का नेशनल स्पोर्ट्स क्या होगा? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये होगा फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, व्हिच इंडियन जर्नलिस्ट विन पुलित्जर प्राइज इन फीचर फोटोग्राफी 2020? दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें ऑप्शंस दिया है, मुख्तार खान होगा, दार यासीन, चन्नी आनंद, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इसका सही आंसर होगा all three journalists awarded this Pulitzer Prize 2020 फॉर फोटोग्राफी फीचर। इन लोगों ने मोस्टली कश्मीर में, इन लोगों ने जो लॉकडाउन के टाइम का अच्छे से इन लोगों ने कवर्ड किया था। ओके, जो कश्मीर जो सेपरेशन हुआ था, कश्मीर को जब यूटी बनाया था उस टाइम से भी इन लोग इम्पोर्टेंट रोल किया था। जो स्टेट से यूटी बनाया था 31 अक्टूबर 2019 में। क्लियर? और पुलित्जर प्राइज प्रेजेंटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके, पुलित्जर प्राइज कहाँ से देता है? दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज गिवन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके, इट स्टार्टेड इन 1917 में स्टार्ट हुआ है। पुलित्जर प्राइज स्टार्ट इन 1917। इट इज प्रेजेंटेड इन डिफरेंट कैटेगरी। इसका बहुत सारा कैटेगरी में प्रेजेंट होता है, जैसे हो गया जर्नलिज्म, ओके, ड्रामा और एजुकेशन, ट्रैवल, ये सब जगह में ये पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, ठीक है। और इट इज प्रेजेंटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, इन विच सिटी 2021 aquatic world championship will be held? Okay, 2021 जो aquatics world championship will be held in 2022
2021 में होने वाला था, ये 2022 हो गया। इसका मेन रीजन क्या था, 2021 एक्सटेंड हो गया कोविड की वजह से। और ये जो गेम होने वाला है ये इम्पोर्टेंट सिटी, एक्चुअली आंसर होगा फुकुओका, एफ यू, ओके, दिस इज नॉट एच, दिस विल बी एफ, एफ होगा, फुकुओका जापान में होगा। क्लियर। हांगझो चाइना में, आपको पता है यहाँ पे क्या कौन सा स्पोर्ट्स होने वाला है, यहाँ पे 2022 एशियन गेम, ओके। न्यूयॉर्क जापान में भी क्या स्पोर्ट्स होने वाला है, यहाँ पे भी 2026 एशियन गेम होने वाला है। बर्मिंघम में कौन सा गेम होगा, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बर्मिंघम में 2022 कॉमनवेल्थ गेम, ये कहां पे होगा, बर्मिंघम यूके में होगा। क्लियर। These are the important questions जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया संदीप कुमारी got a 4-year ban after failing in dope test. She is associated with which of the following sports? This is also very important questions जो इंडिया के स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स वुमेन है, ओके। संदीप कुमारी जिसको बैंड किया 4 साल के लिए, तो कौन सा स्पोर्ट्स से एसोसिएट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्कस थ्रो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फेमस डिस्कस थ्रो प्लेयर का नाम क्या है, ये भी पूछ सकता है। इंडिया का फेमस डिस्कस थ्रो प्लेयर का नाम है विकास गौड़ा, जिसने इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर। विकास गौड़ा जिसने इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। और ये एक यूसुफ हुसैन यूसुफ हुसैन भी एक इजिप्ट का टेनिस प्लेयर है, इसको भी लाइफ टाइम बैंड किया है, ठीक है, इसी टेस्ट में। यूसुफ हुसैन भी इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट का टेनिस प्लेयर है। क्लियर। और इंडिया का जो संदीप कुमारी है वो डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है, और डिस्कस थ्रो का फेमस प्लेयर है विकास गौड़ा, जिसने एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए बहुत सारा मेडल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Who has become the first Hindu pilot of Pakistan Air Force? तो पाकिस्तान एयर फोर्स का फर्स्ट हिंदू पायलट का नाम क्या है? दिस आंसर विल बी राहुल देव। राहुल देव को रिसेंटली पाकिस्तान का फर्स्ट हिंदू एयर फोर्स का एक पायलट हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वाज द फर्स्ट हिंदू वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट हिंदू वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान दैट इज सुमन कुमारी। ओके, सुमन कुमारी क्या है, फर्स्ट वुमेन जज, हिंदू वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु लॉन्च द बुक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा? दिस बुक इज लॉन्च बाय आवर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ये बुक लॉन्च किया, इसके बारे में डिटेल्स कोविड का सारा हिस्ट्री यहाँ पे वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट फॉर्म अलोंग विथ महाराष्ट्र एज अ रिजल्ट ऑफ बॉम्बे रिकॉग्निशन एक्ट व्हिच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 May 1960? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे स्टेट कब क्रिएट गया। ओके, बॉम्बे स्टेट या प्रेजेंटली मुंबई स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1 May 1960 बाय बॉम्बे रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। और इसी दिन जो बॉम्बे बाइफोकेट होके एक नया स्टेट फॉर्म हुआ था वो गुजरात है। क्लियर। गुजरात का पहले कैपिटल था अहमदाबाद, 1970 तक यहाँ का कैपिटल था अहमदाबाद, और उसके बाद 1970 के बाद अभी गांधीनगर है। क्लियर। और स्टेट फ्लावर ऑफ गुजरात याद है, लिली है। लिली इज द स्टेट फ्लावर ऑफ गुजरात। यहाँ पे एक शहर है सूरत शहर जो ताप्ती नदी का किनारे में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती, सिटी सूरत है। सूरत को हम लोग डायमंड सिटी भी बोलेंगे। क्लियर। Famous Mughal emperor Aurangzeb also born in Dohad, Gujarat. Okay, ये भी important question है। औरंगजेब
born in which place, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये दो हाथ गुजरात में हुआ है। क्लियर? अर्लीस्ट कैपिटल गुजरात का याद करना है, गुजरात का अर्लीस्ट कैपिटल अहमदाबाद था। कब तक था ये भी इंपॉर्टेंट है, कब तक था? 1970 तक गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद था। उसके बाद अभी कहाँ पे, अभी है गांधीनगर गुजरात का कैपिटल। नेक्स्ट, veteran Indian personality Chunni Goswami who passed away recently associated to which sports? This very easy question, सबको पता है कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है veteran personality Chunni Goswami? से एसोसिएट विथ फुटबॉल। मैंने रिसेंटली बोला मालदीव्स का भी नेशनल स्पोर्ट्स फुटबॉल है। और चुन्नी गोस्वामी को बहुत सारा अवार्ड दिया था, जैसे 1963 में उसको अर्जुन अवार्ड मिला था, और 1983 में उसको कौन सा पद्मश्री अवार्ड भी दिया था। क्लियर? चुन्नी गोस्वामी वेटरन इंडियन फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, when is the Department of Science and Technology Day observed? Okay, when is the Department of Science and Technology observed? This also very important questions. Science and National Science Day is different one है, जो National Science Day है वो different one है, और ये वाला different one है। ठीक है? नेशनल साइंस डे तो पता है आपको, नेशनल साइंस डे होता है 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी में होता है। ठीक है? और ये सीवी रमन का बर्थडे है। इसका इस बार का थीम था, नेशनल साइंस डे का थीम था वुमेन इन साइंस। क्लियर? और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, ये एक डिपार्टमेंट है, उसको फाउंडेशंस डे में ये डे मनाया था। इसका आंसर होगा 3rd में। ठीक है? दैट इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस डे। साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन 28 फरवरी। नेशनल वुमेन्स इन साइंस इस ईयर 2020 का थीम था। क्लियर? और 31st में ये तो पता है नो टोबैको डे। 31st में इज नो टोबैको डे। 4th में पता है फायर फाइट डे। 4th में है फायर फाइट डे। क्लियर? साइंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे 3rd में। क्लियर? 3rd में इसका आंसर होगा। नेशनल साइंस डे इज 28 फरवरी। वुमेन इन साइंस वाज थीम ऑफ दिस ईयर नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन लुक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? Tanjgam W. Singh of Manipur been conferred with Order of Rising Sun. This award given from which country? यहाँ से समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, which country is called लैंड ऑफ राइजिंग सन? आंसर क्या होगा? जापान होगा। कोरिया को क्या बोलेंगे? लैंड ऑफ मॉर्निंग काम बोलेंगे, तो इसका आंसर होगा जापान। ओके? और मणिपुर, जो मणिपुर है, मणिपुर का एक राइस है। ठीक है? जो राइस का नाम है चोकहाओ। इसको जीआई टैग मिला इस पर। ब्लैक राइस भी बोलेंगे इसको, चोकहाओ राइस जो मणिपुर में होता है इसको ब्लैक राइस भी बोलेंगे। इसको जीआई टैग मिला था इस ईयर रिसेंटली। क्लियर? Next question, which of the following digital payment system uses the doubled recently? डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसने ये लॉन्च किया, जो डबल्ड रिसेंटली हुआ है, उसका नाम क्या है? तो बहुत सारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है इंडिया में। एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, पेटीएम हो गया, एईपीएस हो गया। ठीक है? तो इसका आंसर होगा एईपीएस। आंसर इज एईपीएस। इसका फुल फॉर्म याद होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इज फुल फॉर्म ऑफ एईपीएस। क्लियर? दूसरा यहाँ पे दिया है एनईएफटी।
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 2005 से हुआ है। मोस्टली ये 1 रुपीज से 2 लाख तक ट्रांसफर करने के लिए ये यूज करेंगे हम लोग। ओके, और इसमें जो गवर्नमेंट आरबीआई ने इसमें जो चार्ज था उसको हटा दिया रिसेंटली। और दूसरा देखो आरटीजीएस दिया है। आरटीजीएस फुल फॉर्म याद है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये इंस्टेंटली ट्रांसफर होता है, ठीक है। मोर देन 2 लाख के लिए ये हम लोग ये फंड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following state has launched COVID sales on liquids? So recently आफ्टर थर्ड लॉकडाउन में बहुत सारा छूट दिया, इसमें लिक्विड का भी छूट दिया है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 30% एक्स्ट्रा टैक्स ऐड कर चुका है। इसमें बहुत सारा स्टेट ने अपना तरीका से अपना टैक्स ऐड किया है। इसमें एक हरियाणा स्टेट है, क्लियर। हरियाणा ने फिर इसमें लिक्विड के ऊपर सेज इम्पोज किया है। सीज माने एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है जिसको हम लोग सीज बोलेंगे। टैक्स के ऊपर भी एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है उसको हम लोग सीज बोलेंगे। ये हरियाणा में स्टार्ट किया है। हरियाणा में एक इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। और वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, और नेशनल पार्क का नाम है केलिसा नेशनल पार्क है। केलिसा नेशनल पार्क कहाँ पे है, या सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, इसका आंसर हरियाणा होगा, क्लियर। हरियाणा का कैपिटल तो याद है, हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़। नेक्स्ट देखिए, मत्स्यकारा भरोसा स्कीम लॉन्च बाय विच गवर्नमेंट? तो ये मोस्टली फिशरमैन्स के लिए ये स्कीम लॉन्च किया है, ये स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश ने, क्लियर। आंध्र प्रदेश का स्टेट लैंग्वेज तो याद है, तेलुगु होगा, TLEGUE। तेलुगु इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश, क्लियर। आंध्र प्रदेश जो फॉर्म हुआ था 1956 में, जब फॉर्म हुआ था, इसका कैपिटल था कर्नूल था। उसके बाद फिर हैदराबाद में शिफ्ट किया। 2014 में तेलंगाना फॉर्म हुआ। तेलंगाना फॉर्म होने के बाद इसका कैपिटल हो गया तेलंगाना का कैपिटल हो गया हैदराबाद। फिर अभी अमरावती जो कैपिटल हो रहा है आंध्र प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Toman is new currency. Toman is new currency of which of the following nations? Toman कौन सा देश का नया करेंसी है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ईरान। ईरान का नया करेंसी है तोमन। पहले इसका करेंसी था रियल, पहले था रियल था, अभी क्या हो गया, तोमन हो गया, तोमान हो गया, न्यू करेंसी ऑफ ईरान। साउथ कोरिया का करेंसी तो याद है, इसका वॉन है, ठीक है। और इंडोनेशिया का इंडोनेशियन रुपया है, ओके। अफगानिस्तान का अफगानी है। अफगानी जिसको अफगानिस्तान का करेंसी है। ईरान का कैपिटल नया करेंसी तोमान है। इंडोनेशिया का इंडोनेशियन रुपया, और साउथ कोरिया का वॉन है, WON, ओके। ईरान का कैपिटल तो याद है, ईरान का कैपिटल है तेहरान। कैपिटल ऑफ ईरान तेहरान। यहाँ पे मैक्सिमम पर्शियन लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है। पर्शिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ तेहरान में, ठीक है। यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज ज्यादा यूज होता है। Next, who has been nominated by US President Donald Trump as representative to International Bank for Reconstruction and Development? International Bank for Reconstruction and Development के लिए representative किसको अपॉइंट किया गया? अशोक माइकल पिंटू। ऑप्शंस ए में देखिए, अशोक माइकल पिंटू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रंजन गोगोई जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, ही recently elected as member of राज्यसभा के लिए चूज किया गया रंजन गोगोई को। बिमल जुल्का जो है ये इज नाउ चेयरमैन ऑफ न्यू चीफ ऑफ CIC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और अजय बिसारिया इज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा।
ओके, नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा इज अजय बिसारिया। ओके फ्रेंड्स, दिस मच फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट 8 और 9 जो मई है उसका करंट अफेयर्स करेंगे।